नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली, बेटी बचाओ सशक्त देश बनाओ का नारा देने वाली, सशक्त प्रदेश बनाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार इन दावों पर, इन वादों पर कितना खरा उतर रही है, उसकी हकीकत उस समय सामने आ गई जब एक हरियाणा रोडवेज बस के कंडक्टर ने बड़ा कांड कर दिया। अब आप सोचेंगे कि कंडक्टर ने आखिर कर क्या दिया, तो पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि हरियाणा में करनाल से रोडवेज बस में चढ़ी छात्राओं से कंडक्टर ने बदसलूकी की। आरोप है कि जब छात्राओं ने मंथली पास दिया तो उसे भी मानने से इनकार कर दिया गया। यही नहीं, छात्राओं को घरौंडा उतरना था लेकिन वहां बस नहीं रोकी। ड्राइवर ने छात्राओं को 15 किलोमीटर दूर पानीपत बस स्टैंड से पहले बीच रास्ते में उतार दिया और उसी के बाद से अब लगातार कंडक्टर को लेकर यह मांग उठाई जा रही कि उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन लड़कियों में से किसी भी लड़की को कुछ हो जाता, किसी लड़की के साथ कोई गलत गतिविधि हो जाती तो उसका जिम्मेवार कौन होता। लेकिन ये पूरी घटना क्या है, ये पूरा मामला क्या है, वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इस मामले का अब एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठीक है, बनाने लग रही है, फिर बनाने लग रही। मैं कौन सा डरे बैठी हूँ, फिर मैं कौन सा डरे बैठी हूँ। कौन कह रहा है? कोई नहीं। कौन सी बदतमीजी? अंकल सारी बस रुकती है, आपकी न्यारी बस नहीं है, ठीक है। आसमान से उतर के नहीं आई आपकी बस जो सीधा जाएगी, हर स्टैंड पे रुकेगी आपकी बस। हम तो लगे ही रहे हैं, आप बस मत रोकना, हम देख लेंगे आगे। थोड़ा साइड हो जाए। जब पहले कौन सी मारा उतरी थी, जब उसने क्या बना ब्रेक मारा? किसने नहीं मारा? वो रुक गई होगी वहाँ पे। कहीं नहीं रुकी। अब नहीं रुकती है वो बस, नहीं तो नहीं रुकती होगी। करती है रोज। आगे आ गया कोई सा विदाउट टिकट? इधर आ जाए। प्यार से बोल रहा था अंकल, पहले हम कौन सा खा के बोल रहे थे। हर बार रोक क्या करते? ये सारे कंप्लेंट करने वाला की वजह से रोक रहे हैं। देखिए वीडियो बनाने लग रही है। जो नहीं बनाने कर दे, कंप्लेंट कर दिया। कोई नहीं, एक मिनट। तो लड़की है, कोई बात नहीं। ये नहीं चलेगा। वो अंकल की लड़की है तो रोक दो। लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। आ जाएगा कोई सा विदाउट टिकट? तो हम किसकी वेट कर रहे हैं? वो तो ITA में जाओ। डिमांड की बात बैठे करके तो अंकल नहीं हो। पानीपत वायरल वीडियो के अनुसार कुछ छात्राएं करनाल के पास ITI से घरौंडा आने के लिए रोडवेज बस जिसका नंबर HR 68 GV 7466 है उसमें चढ़ी थी। ये लड़कियां घरौंडा के गांव कलहेड़ी की रहने वाली हैं। छात्राओं का आरोप है कि बस के अंदर जगह होने के बावजूद कंडक्टर ने उनके साथ रूखा व्यवहार किया, यानी कि गलत व्यवहार किया, पास दिखाने पर बदसलूकी भी की। वीडियो में छात्राएं अपनी आपबीती सुनाते हुए कह रही हैं कि वे अपने मंथली पास पर सफर कर रही थी लेकिन कंडक्टर ने उन्हें बस में खड़े होने से भी मना कर दिया और उनके साथ बदतमीजी की। वीडियो बनाने पर कहा कि बनाओ बनाओ, खूब वीडियो बनाओ, जहां मर्जी शिकायत कर लेना, कुछ नहीं होता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। इसके बाद छात्राओं ने बताया कि घरौंडा बस स्टॉप होने के बावजूद भी कंडक्टर ने वहां पर बस नहीं रुकवाई। छात्राओं ने जब पूछा कि अंकल घरौंडा में नए और पुराने दोनों बस स्टैंड पर सभी बसें रुकती हैं, तो वो बोला बस नहीं रोकेंगे, कर लो जो करना है। आरोप है कि ड्राइवर बस को पानीपत ले आया और यहां बस स्टैंड से पहले उन छात्राओं को उतार दिया गया। हालांकि इस मामले के बाद लड़कियों के समय पर घर न पहुंचने के चलते उनके घर वाले भी परेशान हो गए। घर वालों ने जब उन्हें फोन कर पूछा तो उन्होंने सारी घटना बताई और इसके बाद छात्राएं भी किसी तरह अपने अपने घरों को पहुंची और परिवार को पूरी बात बताई। और इसके बाद परिवार वालों ने इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के कार्यालय में भी की है, क्योंकि घरौंडा से बीजेपी विधायक हरविंद्र कल्याण हैं जो इस समय विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी भी संभाल रहे हैं। तो तमाम लड़कियों के परिजनों ने इसकी शिकायत हरविंद्र कल्याण को
कर दी है, जहां से जवाब आया है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कुछ समय पहले तक आपने मुख्यमंत्री का वो बयान जरूर सुना होगा जिसमें उन्होंने खुलकर यह बात कही थी, यह दावा किया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई छात्र, चाहे वो लड़का हो या फिर कोई छात्रा हो, कोई लड़की हो, वो बस से सफर करते हैं तो उनके पास अगर पास है तो उनको किसी भी तरीके का पैसा देने की जरूरत नहीं है, उनको मुफ्त में सफर करने का अधिकार है, हक है, और सरकार ने यह नियम व प्रावधान कर रखे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात तक ये रोडवेज विभाग के कंडक्टर और ड्राइवर नहीं मान रही है। मुख्यमंत्री की कही गई बातों को अनदेखा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के दिए गए आदेशों को अनदेखा किया जा रहा है। तो इससे और बड़ी बात जो सरकार को शर्मसार कर दे क्या हो सकती है। लेकिन सवाल एक और बड़ा यह भी उठता है कि हरियाणा सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, लेकिन जो बेटियां घर से बाहर पढ़ने आती हैं और उनको अपने किसी भी शिक्षण संस्थान से वापस घर को जाना होता है और उनके साथ रास्ते में सरकारी कर्मचारी रोडवेज बस के ड्राइवर कंडक्टर इस तरीके से गलत हरकत करते हैं, बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं और उनको कहीं पर भी बीच रास्ते सुनसान सड़क पर छोड़कर अपनी बस को सड़क पर दौड़ा पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बार भी जरा सा नहीं सोचा कि जमाना खराब है, समाज में इस समय क्या चल रहा है, कैसी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, कैसे कैसे मामले हर रोज आपराधिक सामने आते हैं। तो ऐसे में अगर इन छात्राओं में से किसी एक छात्रा के साथ कुछ भी गलत हो गया तो कहीं ना कहीं उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, रास्ते पर आ जाएगा, उसके पूरे परिवार की जो है इज्जत की नीलामी लग जाएगी। लेकिन उस कंडक्टर ने बिल्कुल भी नहीं सोचा और सुनसान सड़क पर पानीपत बस स्टैंड से पहले उन छात्राओं को उतारकर बस को दौड़ा ले गए। हालांकि अब बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर छात्रों के, अगर स्टूडेंट्स के, चाहे वो लड़कियां हों या फिर लड़के हों, उनके अगर बस पास चलते ही नहीं हैं, अगर उनको पैसे में टिकट खरीदकर ही सफर करना है, तो फिर ये पास वाली व्यवस्था बना भी क्यों रखी है? क्यों स्टूडेंट को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्यों उनकी जेब पर बार बार डाका डालने की कोशिश की जा रही है? सरकार साफ मना कर दे कि हमारे कहने सुनने से जो है रोडवेज विभाग के कंडक्टर ड्राइवर बाहर हैं, वो अपनी मनमानी, अपनी मनमर्जी करते हैं, हमारा उनके ऊपर कोई बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, और वो जैसे चाहते हैं वैसे ही लोगों को, छात्र छात्राओं को सफर करना होगा, चाहे उनके पास ही क्यों ना हो, लेकिन उनको टिकट खरीदने के लिए कहा गया है तो उनको खरीदनी पड़ेगी। अगर सरकार ये मान लेती है तो उसके बाद छात्र अपने आप देख लेंगे उनको सफर कैसे करना है। लेकिन सरकार झूठे दावे भी क्यों करती है? और इस मामले ने सरकार के उन्हीं झूठे दावों की, खोखले दावों की हवा निकालने का काम कर दिया है। वो जमीन पर कैसे धराशायी हो गए और एक मामूली से कंडक्टर ने कैसे सरकार के बड़े बड़े दावों को अपने पैरों के तले रोंदने का काम कर दिया, ये सब ने देखा है। वो वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर चल भी रहा है। अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुकी है कि सरकार, और वो भी सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नायब सैनी, जब खुद ये वादा कर गए, ये दावा कर गए कि छात्र छात्राएं पास के आधार पर बसों में सफर कर सकते हैं, यहां तक कि कुछ विशेष रूटों पर प्राइवेट बसों तक में उनके पास मान्य होंगे। पिछले दिनों कोर्ट से भी ऐसा ही एक फैसला, कोर्ट में न्यायाधीश ने भी ऐसा एक जजमेंट दिया था और उसके बाद सरकार को यह एक्शन लेना पड़ा था। तो बावजूद इसके अब क्यों सरकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, अवमानना की जा रही है? क्यों सरकार के आदेशों को, और वो भी सीधे मुख्यमंत्री के आदेशों को ताक पर रखा जा रहा है, तार तार किया जा रहा है? खुद मुख्यमंत्री की गरिमा का ध्यान तक सरकारी कर्मचारी नहीं रख रहे हैं। तो सरकार के लिए इससे तुच्छ बात और क्या हो सकती है? अब सरकार कैसे जो है अपने इस हुई बेइज्जती पर पर्दा गिराती है, यह देखने वाली बात रहेगी। और साथ ही इस कंडक्टर पर, जिस पर छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ बदतमीजी की और उनको बीच रास्ते उतार दिया गया, बस से किसी बस स्टैंड पर नहीं उतारा, ना ही पानीपत बस स्टैंड पर, ना ही घरोंडा बस स्टैंड पर, बल्कि दोनों बस स्टैंड के बीच 15 किलोमीटर दूर सड़क के ऊपर उतारकर और बस को दौड़ा ले गए। तो ऐसे कंडक्टर के ऊपर जो बहन बेटियों तक की इज्जत नहीं करता, क्या जो है उसके साथ सलूक होगा, क्या उस पर कार्रवाई होगी? यह बड़ा सवाल है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।